साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मैं बूढ़ाखेड़ा गांव में हूं, जहां जिला परिषद का उपचुनाव चल रहा है और एक बड़ी गहमा गहमी है। दो धड़ों का गांव है, चाहे सरपंची का हो या किसी तरीके से एक चुनाव की अपनी एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन हम बात करें पिछले इस जिला परिषद के चुनाव की, तो दोनों धड़ों ने एक तरफ अपने वोट देने का काम किया था। लेकिन इस बार दो धड़े जो सरपंची के थे वैसे के वैसे बढ़ चुके हैं। अब देखना है क्या कुछ आज चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन अभी जो हमारे बीच में बीरू गोसाई है, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ इन चुनावी नतीजे में होने से वाला। बीरू जी, स्वागत है। क्या कुछ चलने वाला है आज? चलने वाला तो जी, हमें क्या नाम है, हमारे गांव से 250-300 वोटों से जीता गया। हमने झूठी बढ़ाई जो आती नहीं। और 11 गांव का ये इलेक्शन है, इसके अंदर हम 2,500 के करीब के नाम हमारी लीड बनेगी पक्की, ये निश्चित है। नहीं, 250 कौन जीतेगा आपका? 250-300 वोट? बूढ़ाखेड़ा से विकास सेलवाल जीतेगा, होशियार सिंह का लड़का। 200-250 से हमारे गांव बूढ़ाखेड़ा से जीतेगा और 11 गांवों से ही विकास सेलवाल 2,000 से ऊपर की लीड से निकलेगा। बीरू जी, आप एक बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, लेकिन अभी जो आज वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम होती हुई नजर आ रही है, उसके क्या कारण रहने वाले? उसका तो इस इलेक्शन में कुछ लोग भाग भी तो कम लेना चाहे ना। हमने तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, और कुछ भाई काम धंधा में और कर गए, इसमें मतलब कुछ हिस्सा कम लेना चाहे है। और ये लड़का बढ़िया है, इसका पिताजी बढ़िया था, इसके पिताजी की छवि से इसको वोट मिल रहे हैं। जी, हमारे बीच में और भी हैं, तो आप क्या कहेंगे जी? क्या मानते हैं इस चुनाव को लेकर? होशियार सिंह काम करने वाला आदमी था जी, जी, उसका लड़का है, इसको बनाएंगे। नहीं, जो विकास इस बार जो एक और आप लोगों ने देखने के आया कि दो धड़े आखिर क्यों हुए गांव में? दो धड़े तो होते रहे जी, पहले नहीं थे जिला परिषद सरपंच के हिसाब से हो गए। सरपंच के हिसाब से। तो क्या मानते हैं आपने विकास वही को? 200-250 वोट जीत है जी, 200 विकास की। जीत मान रहे? हाँ जी, अभी बाहर 600 वोटों की आपके ही पक्ष के लोग दावा कर रहे थे, तो अब 250, ये कैसे कम? वो तो जी कर रहे हैं आप, तो हम तो ये सोच रहे हैं। जी, आप क्या मानते हैं भाई जी? ये मानते हैं जी, करीबन 2700 वोट पोल होगा तो 1500-1600 वोट विकास ही आएंगे बूढ़ाखेड़ा के अंदर। तो वोट तो आपके 4600 के लगभग हैं, तो इतने वोट कम क्यों हो रहे हैं? वोट कम तो ये बारिश होगी तो 500 वोट और फालतू हो गए, नहीं वोट 2100-2200 पोल होते हैं। जो सरपंच इलेक्शन अलग होता है, ये इलेक्शन अलग होता है। तो यहाँ क्या कारण है कि सरपंची का इलेक्शन तो और तरीके से, तो इसको किस तरीके से कम आंका जाए? वोट तो एक एक वोट की कीमत समझ आदमी, इसमें सोचा है छोड़ यार, काम धंधा लग रहा तो गेड़ ना गेड़ फर्क हो जाता है। तो आप लोग उनको कन्विंस करने में कमी रही, या आपका लोग कहा नहीं मानते? क्या कमी मानते? कुछ काम धंधा टाइम में हो जाए, जितना सरपंच के अंदर रुझान होता है उतना इसी के अंदर नहीं होता। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जीत का दावा तो आप लोग कर ही चुके हैं कि विकास की तरफ आप जीत मान रहे हैं। शायद तो ये होशियार सिंह बहुत बड़ी आदमी थे और काम भी किया है, तो उसके हिसाब से ये 3 से 4 हजार वोटों के अंतर से जीतेगा विकास सरवाल जी, हमारे बीच में एक बुजुर्ग साथी भी है। बुजुर्ग जी, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? हम जी ऐसे मानते हो छोरा इसकी जीत है, 11 गांव में ये जीतेगा। जी, हाँ, नहीं, जीत तो मान रहे, क्यों? इसी क्या खूबी है इसके अंदर भी? उसका बाप बहुत बढ़िया था, उसका पिताजी। बाप तो बढ़िया, क्या बेटा बढ़िया हुआ है? हाँ, बेटा भी बढ़िया है, बरत लिया। बरत लिया। हाँ, वो बेरा पड़ जाए, छोरा ही चाल। अच्छा, ऊँट के पैर पालने वाली हाँ बात हाँ हो रही है। हाँ हाँ, छोरा ठीक है। थोड़ा ठीक है, जब मान लो इसकी जीत हाँ, है। इसकी जीत है जी, भाई, तो- कितना भी जीते जो चाहिए हो। अच्छा, जो जीतो चाहे 11 चाहिए, जीतो 5,000 पे, जो जीतेगा। शुभ नाम आपका? राम स्वरूप स्नो गंगाराम पूनिया गांव बूढ़ाखेड़ा। जी, हाँ। अभी हमारे बीच में यहाँ कह सकते हैं कि जो सरपंच की जो दायित्व, हालांकि चाहे सुखविंदर बहादुर हो, लेकिन वकील बहादुर का भी नाम आता है। तो वकील बहादुर, एक मिनट भाई, ये देखो इस साइड से। वकील बहादुर से भी जान लेते हैं, क्योंकि सारा काम भी संभाल रहे हैं। वकील जी, आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं हमारे गांव में पहुंचने के लिए। जी, ये चुनाव है जी, पढ़ा लिखा रोज वो युवा समझदार के बीच में भी पहचान करनी है हमें। जी, तो वो गुण विकास भाई विकास सेलवाल में सब गुण संपन्न है, और होशियार सिंह सेलवाल की छवि उसके अंदर झलक रही है। तो हमारे गांव का रुझान है, बहुत अच्छा रुझान है भाई विकास की तरफ है, और ओवरऑल 2,500 से 3,000 के बीच इनकी जीत निश्चित है। आपके गांव में कितनी जीत मान रहे हैं आप?
हमारे गांव में जी 400 या 500 वोटों के बीच में जीत है। अभी जो दूसरे आपके ही साथी वो बता रहे थे 250 की, तो आप वाले जी 250, मेरा आंकलन 400-500 का, उनका 250। जीत निश्चित है। जीत मतलब क्लियर हाँ, मान रहे जीत क्लियर है। हैं। एक जो वोटिंग कम हो रही है उसके क्या कारण मानते हैं? वोटिंग कम जी, कुछ तो काम का सीजन है, कुछ आज बारिश हो गई, कुछ हमारे गांव के वोटर बाहर बहुत रहते हैं। 40 वोटर में से लगभग 700-800 वोटर बाहर रहते हैं। तो उनको लाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, क्या कारण नहीं रहा? कर पाए जी। यहाँ कुछ बारिश के नहीं, लगभग हमारा आइडिया था 3000 के लगभग वोट है पोलिंग हो गए। यही सरपंच के टाइम हुए थे 3100-3200, यही 3000 वोट अब पोल होने थे। 3 अभी भी करवा दोगे मैं आप? अभी 2600-2700 वोट पोल हो गए। 26-2700 तो अभी कितने वोट पोल हो चुके हैं? अब 2300-2400 के लगभग हो चुके हैं। 400 वोट अभी और पोल हाँ, होंगे। 300-400 वोट और पोल हो जाएगी। थैंक यू। तो हमारे बीच में भाई सुभाष थापड़ भी पहुंचे हैं। भाई सुभाष जी, क्या मान रहे हैं इस चुनाव को लेकर के आप? सर ऐसा है, चुनाव 5 साल के लिए पब्लिक ने होशियार सिंह को बनाया था, लेकिन चलो भगवान का कि किसी की मर्जी नहीं चलती, तो दोबारा से जो पब्लिक का उत्साह है वही 5 साल दोबारा पब्लिक इसको देने जा रही है। और रही मार्जिन की बात, जिस हिसाब से विकास ने मेहनत की है उस हिसाब से डबल मार्जिन से ही विजयी होंगे। जो पहले इनके पापा जो विजयी होते हैं उनसे डबल मार्जिन से विजयी होंगे, क्योंकि मेहनत जो इन्होंने की है उस मेहनत को देखते हुए लगता है भाई ग्रामीण इसको फल देंगे, वोटर इसको। जी, तो साथी जिस प्रकार देखा कि यहाँ जो हम बूढ़ाखेड़ा में बैठे थे और उनसे चुनावी चर्चा भी की है, तो विकास सेलवाल के यहाँ तो सारे समर्थक उसी की नजर आए, क्योंकि ज़्यादा से बात करेंगे तो वही बात विकास की आ जाएगी। तो सभी साथियों से निवेदन है, खबर को भी शेयर करें, कमेंट भी डालें और अपने सुझाव भी दें। इन्होंने तो अपना सुझाव दिया कि एक अच्छा प्रत्याशी चुना और 5 साल के लिए होशियार सिंह को मौका दिया था, तो उसके परिवार को ही अब ये लोग मौका देने वाले हैं, तभी उसका चुनाव कर रहे हैं। तो लेकिन आज समय अब थोड़ा ही है गिनती में भी, तो गिनती होने के बाद में जो पार्षद होगा वो आप लोगों के बीच में भी होगा। तो सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा। धन्यवाद साथियों।